टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक वॉल्यूम को और समझते हैं कि वॉल्यूम यानी आयतन का मतलब क्या होता है। तो इन मैथमेटिक्स वॉल्यूम इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी दैट शोज द अमाउंट ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन और अ क्लोज्ड सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। इन सॉलिड्स में हम लोग अपने आसपास बहुत सारे ऐसे सामान देखते हैं जो 3D शेप्स के हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर एंड मैनी मोर। अब थोड़ा जानते हैं कि हम लोग वॉल्यूम को किस यूनिट में मेज़र करते हैं। तो कोई भी सॉलिड है उसके वॉल्यूम को हम लोग क्यूबिक यूनिट्स में मेज़र करते हैं, लाइक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, इंच क्यूब इटीसी। ना अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोग कैसे वॉल्यूम को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो है कि हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बेस एरिया को जानकर और उसमें उसके हाइट को मल्टीप्लाई करके कि वो कितना रेज्ड है। आइए इसको थोड़ा बेटर से समझते हैं। तो आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे, हमारे पास एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए है और जिसकी हाइट एच है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बेस एरिया इंटू हाइट, जो हम लोगों ने अभी समझा कि क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसका बेस एरिया है वो है ए और इसका हाइट है एच। ना एक नोट करने वाली बात है कि कोई भी जो शेप होता है, फ्लैट सरफेस हो, जैसे हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसके वॉल्यूम को फाइंड करना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होता है, दैट्स सो इजी। बट अगर हम अपने कर्व्ड शेप्स की बात करें जो कर्व्ड लाइन से बने हुए हैं, जैसे हमारा कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, इनके जो वॉल्यूम है इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है। आइए जानते हैं कि अलग अलग शेप्स के क्या वॉल्यूम होते हैं। जैसे अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो ये आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहा है राइट साइड में, और इस क्यूब का जो साइड लेंथ है वो है ए। हम लोग जानते हैं क्यूब इज़ नथिंग बट मेड अप ऑफ स्क्वायर, एंड स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो इसके सारे साइड्स बराबर होंगे, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया, इसका जो बेस एरिया है वो कैसा फेस है क्यूब का, क्यूब का जो फेस है वो है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, और जो इसका हाइट है जहाँ तक ये रेज किया गया है दैट इज़ आल्सो ए, सो इट इज़ ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज़ ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ओके नाउ, तो ये बेस एरिया हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये हाइट जो है वो ए रेज किया हुआ है, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हमारा ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड का लेंथ है एल, ब्रेथ है बी और हाइट है एच। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आइए इसको भी समझते हैं। जो क्यूबॉइड है वो हमारा रेक्टेंगुलर बेस से बना हुआ है। आपको ऊपर में ये जो सरफेस दिख रहा है ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इसका लेंथ है एल और ब्रेथ है बी। तो इसका जो बेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एल इंटू बी, और ये एच हाइट तक रेज है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये एच हाइट तक रेज है, तो इस हाइट को यहाँ पे हम लोगों ने गुना कर दिया है, तो फिर से वही फार्मूला बन गया बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, अब आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं हमारा सिलेंडर के बारे में। तो ये सिलेंडर है जिसका हाइट क्या है, ये एच हाइट सिलेंडर का है और ये आर रेडियस है इसके सर्कुलर फेस का। तो जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये कैसा सरफेस है, तो ये सर्कुलर सरफेस है और सर्कल का एरिया जो होता है, ये अगर बेस एरिया इसकी बात करें तो ये जो बेस एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हमने एच हाइट रेज किया है इसलिए इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक स्फेयर देख रहे होंगे जिसका रेडियस आर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम अपने क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।